बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मस्जिदुल हराम के बाहर सहन में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हरम मक्की के मारूफ मुदर्रिस जो तकरीबन 4 अशरों से 44 साल से यहाँ पर दरस हदीस और दरस कुरान दे रहे हैं। मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाज़ी साहब दामत बरकातहुम किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हज़रत के दर्स दूर दूर तक सुने जाते हैं। हज पर आने वाले, उम्रे पर आने वाले जितने हजरात हैं वह हज़रत के दर्स सुनते हैं, शौक़ से सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग हज़रत का दर्स सुन चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हज़रत ने आज हमें वक़्त दिया। हज़रत से पहले भी हम कई इंटरव्यू कर चुके हैं जो मुख्तलिफ़ अखबारात में शाये हो चुके हैं और इसी तरह दरसेक़ुरान.com के फ़ेसबुक पेज पर हज़रत के लाइव दर्स आते रहते हैं जिनको हज़ारों नहीं लाखों लोग देखते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोग ज़ौक़ शौक़ से देखते हैं। आज हम हज़रत के से चंद सवालात वो करेंगे जो पहले सवालात नहीं किए गए हैं। हज़रत की ज़िंदगी के बारे में, हज़रत की इब्तिदाई तालीम के बारे में पूरी तफसील के साथ अखबारात में आ चुका है, किताबों में आ चुका है। तो हम हज़रत के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हज़रत ने अपना कीमती वक्त निकाल कर ये जो दिन चल रहे होते हैं, जो हुज्जाज किराम आ रहे होते हैं, हज़रत मसाइल बता रहे होते हैं और दर्स दे रहे होते हैं। सुबह भी हज़रत का दर्स होता है, शाम को भी दर्स होता है। एक जम्मे गफ़ीर होता है जो हज़रत से मसाइल पूछ रहा होता है, दीनी रहनुमाई कर रहा होता है। हज़रत ने खुसूसी वक्त हमारे लिए निकाला है। ये हमारी खुशबख्ती है कि आप हज़रत के लाइव प्रोग्राम हरम मक्की से सुन रहे हैं। अब हम हज़रत से सवालात करेंगे। अगर आप किसी किस्म का सवाल करना चाहें तो लाइव लिखकर यहाँ पर भेज दिया जाएगा और उसका ताल्लुक़ इज्तिमाई मसाइल के साथ हुआ, इज्तिमाई किसी मसले के साथ हुआ तो हज़रत से हम वो सवाल कर लेंगे। अगर कोई ऐसा इनफरादी नोयत का हुआ तो उसका जवाब फिर कभी देंगे। अब हम हज़रत के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हज़रत ये बताइए कि आप 4 अशरों से हरमैन शरीफैन में गुजारे हैं, 44 साल से मस्जिद हराम में दर्स दे रहे हैं। क्या तब्दीलियाँ महसूस करते हैं इस्लामी दुनिया, बिलखुसूस अरब दुनिया में? गुजारिश ये है कि आप जानते हैं कि आजकल जितनी तागूती कुव्वतें हैं और जितने फितन हैं, यहूद व नसारा की साजिशें हैं, उनके बावजूद अल्लाह के शुक्र से इस्लाम आगे बढ़ रहा है, इस्लाम ज़्यादा फैल रहा है, इस्लाम में ज़्यादा तरक्की हो रही है। इतनी शौक़ से, इतनी तादाद से कभी हुज्जाज नहीं आते थे। अब तो उम्रे पर भी 40-40 लाख आदमी आता है। तो ये दलील है कि इस्लाम की मोहब्बत और शायर इस्लाम की मोहब्बत इन दुश्मन ताकतों के जोर लगाने के बावजूद बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। और दूसरा सवाल ये है, आलम इस्लाम में मसले के इख्तिलाफात में कमी के लिए हरमैन शरीफैन से क्या पैगाम दिया जाता है और उलमाए हरम का किरदार कितना मुअस्सर है? गुजारिश ये है कि यहाँ से राब्ता आलम इस्लामी के ज़रिए और इसी तरह रियासतुल हरमैन शरीफैन के ज़रिए पूरी दुनिया में अइम्मा जाकर खिताब भी फरमाते हैं और यहाँ के हर हरम के कोने में भी उलमा दर्स देते हैं और बड़ी वो वज़ाहत के साथ बताते हैं। और उनकी यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में भी फ़िक़्ह अल मज़ाहिब अल अर्बा, चारों अइम्मा की फ़िक़्ह पढ़ी और पढ़ाई जाती है। और वो ये बात बबांगे दाल कहते हैं कि हम इन अइम्मा अरबा से बाहर नहीं हैं, बल्कि फ़िक़ही मसाइल में वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करते हैं। और इसी तरह आप देखते हैं कि तबाअत कुरान में, मुसहफ़ के छापने में मुख्तलिफ़ ज़बानों में, तकरीबन 13 ज़बानों में तर्जमा करके लाखों की तादाद में कुरान पाक जो है वो हर साल हुज्जाज में तकसीम होते हैं, जिसका पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छा असर हो रहा है। तीसरा सवाल ये है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ को लाहिक़ ख़तरात के मुकाबले के लिए इस्लामी दुनिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस
और हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। हरमैन शरीफैन जो है वो तमाम आलम ईमान के लिए है, इसलिए कि अल्लाह ने इब्तिदा भी यही फरमाई है कि इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, हमने लोगों के लिए ये घर बनाया है, किसी ख़ास कबीले के लिए, कौम के लिए नहीं बनाया है। तो तमाम आलम इस्लाम के हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की जानी माली कुर्बानी देने से दरेग न करें। जहाँ तक हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन में तकरीबन 32 मुल्कों को मुत्तहिद करके उनकी इज्तिमाई फ़ोर्स बनाई है ताकि हरमैन शरीफैन का सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। चौथा सवाल ये है कि पाकिस्तान में आने वाली हालिया सियासी तब्दीली को आप किस नज़र से देखते हैं? गुजारिश ये है जी कि पाकिस्तान में जो भी सियासी तब्दीली मेरी राय में तो कभी वहाँ सियासी तब्दीली आई ही नहीं है। सियासी तब्दीली तो वो होती है कि जब कोई आदमी अपनी आज़ादी के साथ काम कर सके, तो लिहाजा मेरे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न पहली जमातों में न आपकी जमातों में। अब एक सवाल ये है, आप मरकज़ इस्लाम में बैठकर आलम इस्लाम के मौजूदा मसाइल की असल जड़ और इसके हल किस चीज़ को समझते हैं? हम इसका हल यही समझते हैं कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई जाए और तालीम में भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और सुन्नत की तालीम, उसकी तरवीज और उसके तराजिम और उसकी इशाअत की पूरी पूरी कोशिश की जाए, चूँकि इस उम्मत की इस्लाह उसी तरह होगी जिस तरह पहली उम्मत की इस्लाह हुई। नहीं युस्लिहु आखिरु हाज़िहिल उम्मति इल्ला कमा सलवा बिही अव्वलुहा। तो जब तक हम कुरान और सुन्नत की तरफ नहीं लौटेंगे और उसका दामन नहीं पकड़ेंगे, हमारी इस्लाह नहीं हो सकती। ख़ानदानी मसाइल के हल के लिए आलम इस्लाम के मर्दों और ख़वातीन को आप क्या नसीहत करेंगे? ख़ानदानी मसला अमेरिका, यूरोप और इनका तो बिखर चुका है, लेकिन मुसलमानों का ख़ानदानी निज़ाम भी तेज़ी से बिगड़ रहा है। गुजारिश ये है कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो जदीद फैशनेबल लोगों को देखकर उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गई है, वरना हमारा ये हल जितना अल्लाह ने कुरान और सुन्नत ने औरत को मकाम दिया है और औरत को इज़्ज़त और एहतराम और उसके हकूक़ की हिफाजत की है, दुनिया का कोई मज़हब उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। और हुज़ूर पाक ने हमेशा फरमाया औरतों के बारे में, उम्मत को नसीहत की, वस्तौसौ बिहिन्ना खैरा, कि औरतों के साथ हमेशा भलाई का मामला करें। फ़इन्नहुन्ना अवानुन, वो तुम्हारे हाथों में कैद हैं, लिहाजा उनकी इज़्ज़त, उनकी ज़िंदगी, उनका आराम हर लिहाज से महफूज रखा जाए। मैं ये समझता हूँ कि अगर मियाँ बीवी कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी घरेलू गुजारें तो सारे झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। नौजवान लड़कों और लड़कियों को आप क्या नसीहत करेंगे जो मगरबी तहजीब से तेज़ी से मुतासिर हो रहे हैं? उनको हिदायत देने के लिए सबसे पहले तो दीनी मदारिस से रजू किया जाए, फिर हमारे जो दीन के तरबियती इदारे हैं उन इदारों के साथ उनको जोड़ा जाए, क्योंकि जब तक किसी अल्लाह वाले से नहीं जुड़ेंगे उस वक्त तक इस्लाह नहीं हो सकती। पाकिस्तान में नौ मुंतखब हुकूमत को आप क्या नसीहत करेंगे? लोग बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि तब्दीली आ रही है, आप यहाँ के आपका बयान बड़ी रोक टोक से सुने जाता, उनको कोई ऐसी नसीहत? लेकिन ये गुजारिश ये है कि हमारी तो उनको भी यही नसीहत है कि वो अपनी ज़िंदगी को तो पहले कुरान और सुन्नत के ताबे ढालें और उसके बाद कुरान और सुन्नत के तमाम अहकामात को तरजीह दें और तमाम दीन के मसाइल को तरजीह दें और दुनिया को दूसरे नंबर पे रखें। अगर उन्होंने दुनिया को दीन के ताबे कर दिया तो दुनिया भी बन जाएगी और दीन भी बन जाएगा, लेकिन अगर दीन को दुनिया के ताबे कर दिया, सियासत का माना ये नहीं है कि आदमी दीन छोड़ दे, दीन जुदा हो, दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, असल सियासत तो दीन है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीक़ सिखाया है, जो मुआशरे को सबक सिखाया है, हम अब भी कोशिश यही करें कि खुलफाए राशिदीन के निज़ाम को नाफिज करने के लिए हर मुमकिन साई करें, जिद्दोजहद करें। हुज्जाज किराम की बड़ी तादाद है, खुसूसन आजकल नौजवान आ रहे हैं, तो हुज्जाज किराम कौन सी ज़्यादा अगलात करते हैं जिनसे आप उनसे बचने की तरगीब दें? गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो हमारे हुज्जाज किराम की कोई ट्रेनिंग नहीं की जाती,
कोई तरबियत नहीं की जाती। वरना अगर हर मुल्क के उलमा हज के आने से पहले हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपनी मस्जिदों में उन लोगों को बुला लें जो हज पे जा रहे हैं, जो उम्रे पे जा रहे हैं, और उनको हज मसाइल उम्रे के मसाइल समझा दें, तो वो बेचारे गलतियाँ नहीं करेंगे। यहाँ तो वो लोग आते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि तवाफ़ क्या है, उनको ये पता ही नहीं होता कि सफ़ा मरवा क्या है, उनको ये पता ही नहीं होता कि मीकात क्या है, उनको ये पता ही नहीं होता कि इज्तिबा क्या है, उनको ये पता ही नहीं होता कि रमल क्या है। तो ये ज़रूरी है कि सरकारी कमेटियों के अलावा उलमा ज़ाती कमेटियाँ बनाएं। मैं एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गया था, तो वहाँ की जो इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल थी, इत्तेफाक से उनके जो चेयरमैन थे मेरे वालिद साहब के शागिर्द थे, तो उनने हमें बताया कि हमने अपनी सुप्रीम काउंसिल इस्लामिक को इतना मजबूत किया हुआ है कि यहाँ की हुकूमत भी कोई फैसला नहीं कर सकती। अगर कोई आईनी मामला हो हमें भेजते हैं, हम रिपोर्ट लिखते हैं, वो फिर फैसला करते हैं। उन्होंने कहा उस वक्त तक हज का वीज़ा नहीं लग सकता जब तक हम रिपोर्ट न दें, और हम हर आदमी को बाकायदा 8 दिन मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं और प्रैक्टिकल तौर पर बताते हैं कि तवाफ़ क्या है, उम्रा क्या है, आकाम क्या है, फ़राइज़ क्या है और वाजिबात क्या है। अगर इस तर्ज पे हमारे मुल्क में भी कोशिश की जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। अवाम को अपनी औलाद की बेराह रवई और नाफरमानी से बचाने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? औलाद की सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करें। जब उनकी अपनी इस्लाह नहीं होगी तो औलाद की इस्लाह कैसे होगी? अपनी इस्लाह के बाद औलाद का ताल्लुक जो है वो दीनी इदारों से जोड़ें, दीनी लोगों से जोड़ें, दीनी रहनुमाओं से जोड़ें, तो इंशाअल्लाह तरबियत हो सकती है। ठीक है। नौजवान उलमा कराम जो भी मदारिस से लाखों की तादाद में फारिग व तहसील हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में इनको किन चैलेंज का सामना होगा, उन चैलेंज से कैसे निपटा जा सकता है? तो ये है कि उनको आजकल दुनिया के चैलेंज इतने हैं कि यहूदियत की तंजीमें हैं, ईसाइयत की तंजीमें हैं, हिंदू मत है और दुनिया के फ़िरक़े बातिला है, कादियानियत है, आगा खानियत है, इस्माइली फ़िरके हैं, रवाफ़िद हैं, ख़वारिज हैं। तो हमारे इन उलमा को इनके लिए पहले तैयार होना चाहिए, इनके लिए उनको पहले इस्तेदाद पैदा करनी चाहिए ताकि वो आलमी सतह के मुबल्लिग बन के उभरें, और उनको ख़ास तौर पर अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी पे अबूर होना चाहिए। मुसलमान दिन ब दिन ज़वाल और पस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं, मज़ीद पस्ती से और इंतशार से कैसे बचें? उसकी वजह यही है कि जब हम कुरान से हट रहे हैं, वो मुअज़्ज़िज़ से ज़माने में मुसलमा होकर, और हम ख्वार हैं आज तारे के कुरान होकर। जब से हमने दीन छोड़ दिया है हम ज़लील हो गए हैं। अल्लाह इनको फिर दीन से रिश्ता जोड़ने की तौफीक दे। हर में मक्की की जानिब से आप पूरी मुस्लिम उम्मा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सिर्फ एक ही पैगाम है कि हर मुसलमान किताब और सुन्नत का शहदाई बन जाए। आज इस्लाह के इदारे भी कम हो गए और इस्लाह करने वाले भी कम हो गए, तो आजकल ज़रूरी है कि हर मुसलमान अपनी इस्लाह के लिए रोज़ाना कम अज़ कम एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार और एक तस्बीह दरूद शरीफ और कुरान शरीफ की चंद आयतों का तर्जमे के साथ बाकायदगी से मुताला करें, और हदीस पाक में से सिर्फ एक हदीस मुबारक का भी अगर तर्जमा पढ़ ले तो इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपने अपने वालिद मोहतरम का थोड़ी देर पहले तज़किरा किया। आज के जो नौजवान हैं वो किताबें पढ़ते नहीं है, समाने पढ़ते नहीं है। अपने वालिद मोहतरम का मुख्तसर का तर्जुमान रहमतुल्लाह अलैह जो मुजफ्फरगढ़ में पैदा हुए और बाद में वो ठुल हमजा तहसील लियाकतपुर में फरोकश हुए, उनका ताल्लुक जो है वो हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से था। उनके वो शागिर्द थे, और उनका जो तरबियत का ताल्लुक था वो हज़रत खलीफा ग़ुलाम अहमद दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से था। और फिर उनकी सारी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजरी, सारी ज़िंदगी दर्स हदीस और तफसीर में गुजरी, और आखिरी ज़िंदगी उन्होंने पूरी मक्का में गुजारी, और मक्का मुकरमा में भी बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी तनख्वाह के, हत्ता कि उन्होंने कभी अपना लिबास भी नहीं बदला। वही लिबास जो वहाँ पहनते थे यहाँ भी हमेशा वही लिबास रखा। और उनके दर्स का तो ये आलम था कि हर नमाज के बाद दर्स होता था, ये नहीं है कि एक वक्त में होता था। तो उनकी ज़िंदगी एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी थी, और फिर इतना इस्तिग़ना था, कभी किसी बड़े आदमी के दरवाजे पे नहीं गए, कभी कोई हुकूमती ओहदा कबूल नहीं फरमाया। और मुझे भी यही नसीहत करते थे
कि अगर मेरी जगह पे बैठ के पढ़ाना है तो फिर पैसे की लालच न करना। अल्लाह तबारक व तआला अगर एक गुनाहगार बंदे को गाने वालों को रोज़ी दे देता है तो जो उसके नाम का जिक्र करेंगे वो भूखे बनेंगे, उनको भी रोज़ी देगा, उनको भी कोई कमी नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी कामिल इत्मीनान के साथ अपने वालिद के मिशन पे चल रहे हैं। आपका दर्स यहाँ पर कब और कैसे शुरू हुआ? ये तकरीबन वालिद साहब की वफ़ात से पहले 1972 से इसकी इब्तदा हुई। 1974 में वालिद साहब फौत हो गए। उसके बाद फिर जो वालिद साहब के दर्स थे वो मेरे ज़िम्मे लग गए और उस वक्त शऊन दीनी होती थी, उससे इजाज़त लेके हमने दर्स की इब्तदा की। और अल्लाह का शुक्र है आज तक भी हमारे साथ तमाम जितने हमारे रईस गुजरे हैं, शेख बिन हुमैद थे, फिर शेख साले बिन हुमैद थे, शेख उबैदुल्लाह थे, अब शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, सब ने हमेशा ताउन किया। अच्छा, जिंदगी आखिरी सवाल ये है कि आप माशाल्लाह ये दर्स देते हैं, हज़ारों लोग शरीक होते हैं, अगर आपके दर्स को चैनलाइज कर दिया जाए सोशल मीडिया पर और किसी चैनल में बराह रास्त दिखाया जाए, क्योंकि आप समझते हैं कि इससे लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? इसके लिए बिल्कुल मुझे मेरी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन इसकी तरफ से जो आदमी जो चैनल ये मेहनत करना चाहता हो उसको चाहिए कि शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हमारे जो रईस आलमीन हैं उनसे रब्ता करे या अपने मुल्क में सफ़ीर सऊदी की मार्फत अपनी रिक्वेस्ट उनको भेज दे तो इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। आखिरी सवाल ये, दर्स-ए-कुरान.com पर माशाल्लाह आपके भी बयानात आते रहते हैं और भी आते रहते हैं, शफीक अजमल साहब उसके जिम्मेदार हैं। दर्स-ए-कुरान की जो पूरी दुनिया में सुना जाता है, इसकी कोशिशों को, शफीक अजमल की कोशिशों को आप कैसे देखते हैं? अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को मंजूर मकबूल फरमाए। मुझे जहाँ तक पता है कि लाखों लोग सुनते नहीं, बल्कि मेरा अंदाज़ा ये है कि इनकी कोशिशों से और उलमा के दरूस पहुँचाने से हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया है और लाखों की इस्लाह हुई है, जिसका हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम शोहरत के आदी नहीं है कि हम शोहरत करें। वरना मुझे टेलीफोन आते हैं बड़ी दुनिया से कि हमारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बदल गई। ये कैसे बदली? उन्होंने कहा जी कुरान.com के ज़रिए आपके दर्स हम सुनते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कुफ्र के और शिर्क के और तागूती हमलों के चंगल से निकल कर दीन पर जमे हुए हैं और दीन का काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत तक दिया। हज़रत हमारे साथ मौजूद थे। हज़रत ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें यहाँ पर सहन में अपना इंटरव्यू दिया और आपके हज़रत के सवालात, जितने सवालात है तसल्ली बख्श जवाब दिए। अल्लाह तबारक ताला हज़रत की उम्र में इजाफ़ा करे, सेहत में उम्र में इजाफ़ा करे। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हज़रत से हम मज़ीद इंटरव्यू लेते रहेंगे। मस्जिदुल हराम के सहन से अनवर गाज़ी को इजाज़त दीजिए। आप ये प्रोग्राम बराह रास्त लाइव प्रोग्राम दर्स-ए-कुरान.com के फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आया था, ना आया था के साथ, हाँ।